भगवान प्रसन्न मन से संकोच को त्याग करके आप जिसे जो आज्ञा देंगे वो सबसे चढ़ा करके उसको स्वीकार करेगा, वैसा ही करेगा। इससे सारी उलझनें मिट जाएगी। आदमी उलझा हुआ है और इतनी उलझने हैं कि आदमी खोलना चाहता है लेकिन उलझता जाता है। श्री राम जय राम। कथा सुनने आया कैसी है? अरे राम श्री राम जय राम। जीव उलझा हुआ है, जो जो सुलझो चाहते तो उलझो जात। बराबर। जो जो संसार की वासना छोड़ते जाते और आती जाती। गृह कारे नाना जंजाला ते यत दुर्गम शैल विशाला। तो भगवान की आज्ञा से ही जीव सुलझ सकता है, अपने करने से ना सुलझे वो। ये भरत जी ने कहा। भगवान की आज्ञा सिरोधार, भगवान प्रसन्न मन से जो आज्ञा देंगे उससे सब सुलझ जाएंगे, और अपने मन से चलेंगे तो कोई सुलझने वाले। ये समझ लो, भरत जी ये कहना चाह रहे हैं। प्रभु प्रसन्न मन संकोच तज, भगवान संकोच को छोड़ दे, और जिसको जैसी आज्ञा देंगे भगवान जाते कैसे सुलझे वो। तो सो सिर धर धर करे सब, तो मिटे अनट अवरे। ये बात है। भरत चरित्र में पूरे में ये दिखाया गया कि अपनी मत चलाओ, अपनी मत चलाओ, भगवान जैसे के वैसे रहो। और हम लोग भगवान अपनी चलाते हैं, और जिसकी नहीं चलती मुंह फुला लेता है वो। जिसकी नहीं चलती वही मुंह फुला लेता है। भरत जी के हाथ में बाजी आ गई। चाहते तो कह सकते थे कि और आज मुकुट स्वीकार करो, अयोध्या चलो, हम सेवा करेंगे आपकी। लेकिन भरत जी ये जानते कि अपनी चलाने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि संकट मिटेगा नहीं। संकट मिटेगा भगवान की चलने पर। हनुमान अष्टक बोल रहे थे गोस्वामी जी, और पहले ही कहा कि को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। हे वीर बजरंगबली, आपका नाम संकट मोचन है। और कई छंद बोल गए, 7 छंद बोल गए। ये संकट मेटो, ये संकट मेटो, ये संकट मेटो। हनुमान जी बोले संकट तो बताओ। बोले सबसे बड़ा संकट हमारा यही है कि हमको पता नहीं है संकट क्या है। इसलिए बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारा। संकट मोचन संकट जानता है। भाई मशीन में कहाँ खराबी हुई है ये तो मिस्त्री बता रहे हो, क्या हम बताएंगे। इसलिए हम दुखी हैं। कई संकट तो है, और संकट क्या है ये नहीं जान रहे। मेन पॉइंट आप जानते हो, ये तो कहा। और हम लोग मैं समझू सब जानू सब जानू। और सब जानते, एक ही जानते तो काय हाया करते। नहीं जानते ये बात जो स्वीकार ईमानदारी से कर ले वो जान जा रहे हो। ठीक है। जो ईमानदारी स्वीकार कर ले हम नहीं जानते, उस पर ठाकुर जी कृपा है जागी। और मैं जानता हूँ वो तो आदमी दुख पाते पाते अंत में 84 लाख योनि में चलो जावे।
ये ग्रंथों का मत है। कबीर बाबा बोले अवसर बार बार नहीं आवे, ये अवसर बार बार नहीं आता मनुष्य बनने का। कलयुग में तो बड़ा कठिन माहौल है, एक बार छूटे तो फिर नंबर 2 पे गाय आती है, गाय बनना पड़ता है, ऐसा बताते हैं। आदमी इतनी उतरता है तो गाय बनता है फिर। अब गाय की दुर्दशा कैसी है रही तुम देख ले, और तुम अपने घर में ही गैया बनोगे, तुम्हारे छुआ तुम में लाठी मारेंगे। चल झाड़ी यहाँ आ जाती। श्री राम जय राम, श्री राम। तो अपने खेत में जाओगे वो छोड़ा ही मारे वो डंडा। श्री राम जय राम। इसलिए भगवान जैसे रखे उनका निर्णय बढ़िया होता है। तो भरत जी ने नहीं कहा कि आप चलो, कैकेयी मैया ने अपने मन की बात कराई दशरथ जी से। परिणाम क्या हुआ? मुंह दिखाने काबिल नहीं रही। इसलिए अपने मन की बात मत करवाओ, भगवान के मन की होने दो। यही तो बात है। दुर्योधन ने अपने बाप से अपने मन की बात करवाई। बोले बाप जुआ खिलवा दे पांडवों से तो मैं मरूंगा फांसी लगा करके। तो पांडवों को जुआ खिलवा हमारे साथ में, नहीं तो मैं फांसी लगा के मरूंगा। अंधा पुत्र मोह में था। देखो ज्यादा उसको बाप मानते थे, दुष्ट वो इतना नहीं मानता था, दुष्ट मानते थे बेचारे भोले वाले। दुष्ट आज्ञा दे दी, हमारी आज्ञा है, खेलो बेटा। प्रधानमंत्री थे उस समय पितृ जी, उन्होंने मना किया जुआ ठीक नहीं है। ये कहाँ मानने वाला बाप बेटा के मम्मा खिलवा दिया जुआ। काय के लिए खिलवाया? पांडवों को दुख दूंगा, मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ूंगा। पांडव तो आए तक चका सके, लेकिन उसकी बुराई होती है। सारे जीवन जुआ, पांडव मौवी चले गए वनवास में, कपट से हार गए, तब भी बेचारे अपना धर्म कार्य करते रहे, मंदिर बनाते रहे। आज भी लोगों के नाम करते, ये पांडव बनाए, ये पांडव मंदिर बनाए, जहाँ देखो पांडव मंदिर बनाए है। बोले हांडी पाले को पांडव बनाए, कमलेश्वर को पांडव बनाए, केदारनाथ पांडव बनाए, और ये ससुरों कदा से अपनी पिटवाता रहा अपने घुसाए। 12 साल तक बोले युद्ध होगा तो पक्का हो जाऊं, तो भीम मुझे मारेगा गदा तो गदा की चोट नहीं लगे, तो 2 गदा वही रखा था, हम रोज पीटो गदा से पीठ पर। ऐसा रहा, अभ्यास करता रहा। परिणाम ये हुआ कि सब भरे गए सारे, कोई बाप की सेवा करने वाला नहीं रहा। श्री राम जय राम। इसलिए अपनी मत चलाओ, अपनी मत चलाओ। यहाँ पर ये आई है बात, अपनी चलाते इसलिए दुख पाते हैं। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा है मेरा भजन करो, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटव खाज में तोरे। कहा होगा वो जो होने वाला है वही होगा, जो होने वाला है वही होगा। कितनी 3-5 कर लो, जो लिख दिया विदना ने छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े, रे रे जीवन से। भजन करने में फायदा है। हमारा छोरा नहीं पड़ रहा, हे भगवान छोरा पड़ रहा। अब कितना मूर्ख आदमी, तू पान गया तो तनक का कर ली, और पान कितना राग बता है। तू बैकुंठ चला गो, बोलो शांत रह, बोले मत। श्री राम जय राम। कहा कर लियो खत्म, मतलब तुम देश के लिए गोल्ड मेडल ले आओ पान के, साला फोड़ा ही पाया है। श्री राम जय राम।
हाँ? तो राम जी की इच्छा से जब समय आएगा तो बन जाएगा। सबका समय होता है, जिसके भाग में लाडी है अवश्य आवेगी। नहीं है तो अटल जी को नहीं मिली, राज मिल गया, लाडी नहीं मिली, उनके भाग में नहीं थी। राहुल गांधी कुआरों मर जाए ऐसे, ललता जयललिता कुआरी मर गई। और ये पंजाब की कौन लुगाई थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये बूढ़ी ही कुआरी मर गई। श्री राम जय। हाँ, ये तो भाग की बात है अपना अपना, उनको लोग नहीं मिला इन लोगों। श्री राम जय। भाग की बात है, जो चीज भागे में नहीं है उसके लिए भागना नहीं चाहिए पीछे पीछे। भाग में तो पीछे भाग जाते अपने आप। श्री राम जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए भगवान के भजन का प्रयास करना चाहिए और किसी का नहीं करे। भरत जी ने कहा कि भगवान आपकी आज्ञा से ही सबकी उलझनें सुलझेगी, बस इसलिए आप आज्ञा। भरत जी ने कहा भगवान के हाथ में बाड़ी आई, बाजी आई, सबसे पहले देवता को सुबह जाओ सुने भारत बच्चन सोच सुन सुधार से। देवता बड़े खुश हुए, बोले भगवान के हाथ में बाजी आ गई होती। और साधु सराय साधु कह करके भरत जी की सराहना करने लगे देवता, और फूल बरसाने लगे। देवताओं का एक मंतव्य रहा, प्रतिक्रिया रही भगवान, और बेचारे अयोध्यावासी दुविधा में पड़ गए, असमंजस का हो गए हो। और वनवासी चित्रकूट के प्रमदत हो गए कि भगवान अब यही रहेंगे। भगवान चुप हो गए, भगवान की बोलती बंद हो गई, चुप ही रहे रघुनाथ सकोची। अब काई बोले। अब भगवान को देख करके पूरी सभा सोच में पड़ गई, क्या कहेंगे, क्या निर्णय निकलेगा। उसी समय निर्णय न हो, इसलिए कुछ दूत दिखाई दिए। जनक दूत तेरे अवसर आए, जनक दूत तेरी अवसर आए, जनक दूत तेरी अवसर आए, जनक दूत तेरी अवसर आए। मुनि वशिष्ठ सुने बेगी बुलाए, मुनि वशिष्ठ सुने बेगी बुलाए, जनक दूत तेरी अवसर आए, जनक दूत तेरी अवसर आए। हरि प्रणाम राम निहारे, हरि प्रणाम राम निहारे। देश देखी भय निपट दुखारे, देश देखी भय निपट दुखारे। जनक दूत तेरी अवसर आए, जनक दूत तेरी अवसर आए। भगवान संकोच में चुप रहे, सभा सोच में सन्नाटा है, लगा के निर्णय हो जाएगा। वशिष्ठ जी चुप बैठे, तो क्या करें, क्या होगा। जनक जी के दूत उसी समय आए। जनक जी के दूतों को वशिष्ठ जी तुरंत बुला लिया, आओ। जल्दी क्यों बुला लिए बाबा ने, बोले कि इस सभा का निर्णय अभी नहीं हो। इस बहाने और भगवान पता तो था कि जान हमको ही पड़ेगा, दिख जाता। श्री राम जय राम। राम जी के स्वभाव को जानते हैं,
राम जी लौटेंगे नहीं। सिंह निकल गया शिकार पे, तो शिकार की लौटता है तो राम जी पीछे मुड़ने वाले होंगे। तो 2-4 दिन इस बहाने से और रुक जाएंगे, इसलिए जल्दी बुला लिए, निर्णय नहीं हो। जनक महाराज के दूतों ने प्रणाम किया और भगवान श्री राम के साधु भेष को देख करके दूत अत्यंत दुखी हो गए। कहाँ तो बढ़िया चकाचक भगवान को, छैल छबीले राघव को रूप देखो ब्याह में है नहीं। और कहाँ उनका वनवासी रूप देखा। भगवान की सुंदर अलकावली थी, भगवान के बालों पर पूरी मिथिला फिदा हो गई थी। आज वो बाल भगवान के जटा के रूप में परिणत हो गए थे। भगवान के भेष को देख करके दूत बहुत दुखी हो गए। वशिष्ठ जी ने दूतों से समाचार पूछा, महाराज जनक का कुशल समाचार सुनाओ। काहो विधेय भूप कुशलाता, दूतन मुरमर बूझी बाता। दूतों ने सकुशा के सिर नवाया, पृथ्वी पर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर दूत बोले कि महाराज आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल का कारण हो गया। नाई तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयो अनाथ। अन्यथा दशरथ जी के जाते ही सब कुशल चलेगी। तो पूरा संसार ही अनाथ हो गया, लेकिन मिथिला और अयोध्या विशेष कर अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति जब जनकपुर वासी लोगों ने सुनी तो लोग भावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। ऐसे महाराज प्रेमी थे, इतना भाव दिया वहाँ के लोगों को कि महाराज सबके हृदय में बैठ गए थे। पूरी मिथिलावासी महाराज के स्वभाव से गदगद हो गए थे। समझी हो तो ऐसे कहाँ महाजन समाज, कहाँ मध्य का समाज, कहाँ छोटा समाज। महाराज सबसे खुल के मिलते थे, सबसे बातचीत करते थे, सबको लगता समझी जी अपने ही। ऐसा स्वभाव था। ऐसे सच्ची प्रेमी थे। जो प्रेमी होता है ना, वो सबसे प्रेम करता है। तुमसे प्रेम किया, उससे नहीं किया, वो प्रेमी थोड़ी स्वार्थी है। प्रेमी तो सबसे प्रेम करता, उसमें प्रेम ही है, कुछ है ही नहीं। तुमसे प्रेम कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, और दूसरे नफरत कर रहा है, प्रेमी थोड़ी है, वो तो बदमाश आदमी, धोखेबाज। श्री राम जय राम। प्रेमी सब में प्रेम करता है। उसके अंदर दशरथ जी के अंदर प्रेमी भरा था, इसलिए तो भगवान आए, इसलिए उनका बेटा भरत जी बन के आए। तो दशरथ जी इतना प्रेम मिथिला वासियों से किए कि जब सुना कि दशरथ जी शरीर छोड़ दिए तो मिथिला के लोग बावरे हैं। आहा, मिथिला बावरी है गई। जिसने महाराज जनक को देखा उस समय कोई नहीं कहता था इनका नाम विदेह है। जनक जी इतने विकल हो गए, जय देखे ते समय विदेह नाम सत्य सलाग। क्या विदेह ऐसे होते? जैसे सर्प की कोई मणि ले लेवे और बिना मणि के सर्प अंधा हो जाता है, फन पटकता है, वैसे जनक महाराज ने सुना रानी की कुचाली तो उनके उत्पन्न सर्प के समान गति हो गई। जनक महाराज रान कुचाल सुनत नर पाले, सोजन कछु जस मन बन प्याल।
भरत जी का राज रघुनाथ का वनवास ये जब सुना तो महाराज जनक के मन में भारी दुख हुआ। भरत राज रघुवर वनवासु मां बितलेश हृदय हरास। ये क्या हो गया? ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। राजा ने विद्वानों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सबसे विचार किया, पूछा कि इस समय हमारा क्या कर्तव्य है, लेकिन कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं हुआ। क्या कहें, चले कि रहें, कोई कुछ कह नहीं पाया। सब असमंजस में थे, जामे कि नहीं जामे अयोध्या। बड़ी दुविधा हो गई जनकपुर वासियों में। तब महाराज ने हृदय में धैर्य धारण किया और विचार करके 4 चतुर गुप्तचर भेजे। तुम जाओ, तुम्हें कोई जान नहीं पावे, भरत जी के भाव का पता लगा के आओ। भरत जी के राम को भी सद्भाव है कि कुभाव है, बस ये देख, इसके बाद चलना होगा। श्री राम जय राम। जनक महाराज कितने विवेकी हैं कि वशिष्ठ जी भी जनक जी की आशा करते कि महाराज अब आप ही पाल लगाओगे नहीं, गुरु हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी कुछ कर नहीं पाए। जनक महाराज अब कीजिए सोई, सबका धर्म सही थे तो एक ही थे, और तो आप ही करो जो करना है। और जनक महाराज के मंत्री ब्राह्मण विद्वान होंगे, लेकिन कोई निर्णय नहीं दे पाया कि क्या करें, अयोध्या चले कि यहीं रहे। हृदय में विचारा, महाराज ने धैर्य धारण करके गुप्तचरों को भेजा है, भरत जी के सद्भाव को, बुरे भाव को परख के आना, जल्दी आना, तुम्हें कोई पहचान नहीं पावे। कौन कह रहे हैं बात? गुप्तचर कह रहे हैं वशिष्ठ जी से। गए अवध चर भरत गत, बोझ देख कर तो। गुप्तचर अयोध्या को गए, भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर। चले चित्रकूट भरत, 4 चले तिहरू। भरत जी चित्रकूट चले, वैसे ही दूत मिथिला को आए। गुप्त दूत थे। भरत जी चित्रकूट के लिए चले और दूत मिथिला को चले। दूतों ने आकर के महाराज जनक की सभा में भरत जी की करनी जथामति वर्णन करी और सुन गुरु परिजन सचिव महीपत, भय सब सोच समय निकल। उसे सुनकर के गुरु स्तांत जी, कुटुंबी जन, मंत्री लोग, राजा लोग सब सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। भरत जी की चर्चा जब वहां हुई तो वहां भी प्रेम छा गया चारों तरफ। धैर्य धारण के महाराज ने भरत जी की बड़ाई की। धन्य है भरत जी, धन्य। और अच्छे योद्धाओं को, साहनियों को बुलवा लिया है। घर पूरे देश में अच्छे रक्षक रखे हैं और तुरंत महाराज ने चतुर्घ्नी सेना तैयार की है। 2 घड़िया मुहूर्त होता है, 2 घड़ी के लिए आता है, उसको साध करके महाराज तत्काल चले
भरत जी तो विश्राम करते करते गए हैं, लेकिन जनक महाराज ने विश्राम नहीं किया है। रात दिन चले, रात दिन दुगरी साध चले तत्काल। चले जमुन उतरन सब लागा। तब हम महाराज जब सब लोग उतर रहे, यमुना जी पार हो रहे, तब खबर लेन हम पटे नाता। जनक महाराज ने खबर लेने के लिए हमको भेजा है। ऐसा करके दूतों ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। जनक के असमय नायो माता तत्काल 6-7 भीड़ लोग जो पथ प्रदर्शक थे, रास्ता बताने वाले, वो साथ दिए हैं। महाराज जनकपुर रास्ता जंगल का रास्ता, और तुरंत उन दूतों को महाराज ने विदा दिया। महाराज जनक आ रहे हैं सुन करके अवध और प्रवासी खिल उठे प्रसन्नता के मारे। जनक जी भी ऐसे महापुरुष थे जिनको पूरी अयोध्या बड़ा आदर देती। सुनत जनक आगमन सब हर्षे अवध समाज। अयोध्या वासित हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। जनक महाराज आ रहे हैं, चलो हमारा पल्ला भारी है, जावे अब। अभी हमारे भरत जी थे, अब 2 हो जाए। श्री राम जय राम, जनक जी हो जाए। बड़े खुश हुए। महाराज जनक आ रहे। भगवान श्री राम को बड़ा संकोच हुआ, और देवराज इंद्र बोले कि 2 आ गए, गुप्त प्रेमी आ गए। जनक महाराज गुप्त प्रेमी बंदऊ परजन सहित विदेहु जाए राम पद गुण जोग भोग में राखे जो कोई राम बिलोकत प्रगटे। और दो प्रेमी कितने हो रहे, इसलिए सोच विभस सुरराज देवराज इंद्र विशेष चिंता में पड़ गए। और कैकेयी मैया गिलानी के मारे गली जा रही हैं, का समधन को कैसे मुंह दिखाऊं। ध्यान देना, ऐसा कर्म नहीं करे ताकि मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। एक गीत गाते थे, बचपन में सुनते थे कि भगवान से हम वचन दिए हैं कि हम आपका भजन करेंगे, और भजन नहीं करके चीज जाएंगे तो भगवान को काम मुंह दिखाएंगे। तूने वादा प्रभु से किया है,
भूल करके न नाम लिया है, क्या इसी मुंह को लेकर के जाए। मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्या इस मुंह को लेकर के जाए। मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, बंदे कर दे भजन तो हरि का, बंदे कर दे भजन तो हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, बंदे कर दे भजन तो हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, बंदे कर दे भजन तो हरि का। बंदे कर दे भजन तो हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, बंदे कर दे भजन तो हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, बंदे कर दे भजन तो हरि का। हमने वायदा प्रभु से किया है, भूल करके न नाम लिया है। हमने वादा प्रभु से किया है, भूल करके न नाम लिया है। लिया है, भूल करके न नाम लिया है। भूल करके न नाम लिया है, भूल करके न नाम लिया है। क्या इस मुंह को लेकर के जाए, क्या इस मुंह को लेकर के जाए। मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मुंह को लेकर के जाए। मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, बंदे कर दे भजन तो हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, बंदे कर दे भजन तो हरि का। मुंह दिखाने काबिल नहीं है, की मैया घरे गलान कुटिल के ही मनी मन पश्चाताप कर रही मैया। काहे कहे कई दूषण दे, किसको कहे, कौन सुनेगा बात और किसको दोष देवे। बड़ा मामला गड़बड़ है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और कुछ करे चाहे न करे, हमारा मत तो ये है, अपनी मत भजन अवश्य। एक भजन से ही सब जीत जाओ, और सब किया और भजन नहीं किया तो सब हार गए। सुनी, राम ना जपे तो सब काम मिले माटी में है। श्री राम श्री रघुनाथ की तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना सुंदर नारी की नाक कटी है, नाक कटेगी। श्री राम नकटा कैसे मुंह दिखा रहे हो। श्री राम जय राम। नर नारी इसमें खुश हुए, वो इस बहाने 4 दिन और रहना हो जाएगा। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोर रहव दिन चारी। नहीं तो ये निर्णय आज ही है, जा तो आज ही जानो तो भगवान के पास से। अब 4 दिन और है, आनंद लेंगे। देखो भगवान जहाँ होते हैं ना, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। समझे समझे। इस प्रकार लोग वह दिन बीत गया। इस प्रकार गत बासर सो चला गए दिन।
और प्रातः लोग जगे हैं, सब नहाने लगे हैं, सब कोई कर मज्जन स्नान कर रहे हैं और पूजे नर नारी पूजा कर रहे हैं। गणप गौर त्रिपुरार तमारी पंचदेव गणेश जी, गौरी, महादेव जी, सूर्य भगवान है। पूजा कर रहे हैं। महादेव जी भी आ गए। रमा रमन पद बंद बहोरी लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं और मांग क्या रहे हैं? बिनमयी अंजुल अंचल जोड़ी, हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं पंचदेवों से। विनती कर रहे हैं, राजा राम जान के रानी, राजा राम जान की रानी, आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवधि अवध रजधानी, सुबस बसो मेरे सहित समाजा, सबस बसो मेरे सहित समाजा, भरत ही राम करो जुब राजा, भरत ही राम करहु जुग राजा। हमारे राम राजा हो हमारी जान की रानी। हे महादेव बाबा, हे गौरी मैया, हे गणेश जी महाराज, हे सूर्य भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हाथ जोड़ करके आंचल पसार के अयोध्या की जो माताएं थी वो सब सुबह सवेरे बूढ़ी हो चाहे जवान हो पूजा पाठ करती हैं और भगवान से ही मांगती कि राजा राम जी हो, रानी सिया जी हो, ये मांगती। क्या सब हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। आनंद अवध अवध रजधानी, राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो जाए और फिर पूरा समाज सुखपूर्वक उसमें बसे। भगवान श्री राम भरत जी को युवराज बना दे। ये लोगों की छोटी छोटी बातें होती है। युवराज भरत जी हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सबको सींच दो, जीवन का लाभ दे दो, गुरुओं का समाज हो, भाइयों समेत राम जी का राज हो और राम जी राजा बनते राज कर रहे हो और उसी में हमारा मरण हो। ये मामा राम राजा के राज में ही हमारा मरण हो गए। श्री राम जय राम। ये संसार की बात, संसार अपने सुख के लिए रोता है, जिसमें अपना सुख हो वो हो। क्या समझे? संसार धर्म को नहीं देखता है, संसार अपने सुख को रोता है। भरत जी को युवराज पद लेंगे। भरत जी महान साधु हैं, वो तो भगवान के प्रेमी हैं। ये तो ऐसे निर्णय हो गया दुनिया का, भाई यहाँ मंदिर बना दो और मस्जिद की जगह दे दो। ये दुनियादारी का निर्णय है, साधु का निर्णय नहीं है। साधु का निर्णय राम जी राजा। जब मंदिर था तो मंदिर है, सीधी बात है। और जगह क्यों दिया फालतू? जगह थी नहीं।
निर्णय ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सीधी बात न्याय होता है भाई, तो किसका है? भगवान से हम न्याय कर रहे थे, उल्लू आया और कौन था? बगुला। हट हट तू जा, कौन था रे? बगुला। बगुला बाजता कौन था? दो थे। आए दोनों सारे राम जी से बोले कि हमारा झगड़ा है, हमारा खोडर में रहते हैं, जो हमारा घर है पेड़ों पर। अब उल्लू से कहा बगुला ने कि तू निकल, ये मेरा घर है। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हारा घर है, तो उल्लू बोला हमारा भी घर है, हमारा। हमने तो कहा तुम कब से रहते हो? तो उल्लू ने कहा कि हम जब से पेड़ों की सृष्टि हुई है तब से रहते हैं। बगुला से कहा तू कब से रहता है? वो जब से आदमी की सृष्टि हुई है तब से रहता है। तो भगवान ने निर्णय किया कि भाई आदमी से पहले पेड़ हो गए, इसलिए घर। उल्लू का सीधी सी बात था, तो अपना घर से बना। ऐसे होता है, जिसका उसका रहेगा। ये क्या भाई, ये था और तुम मां बनाए रहे। ये दुनिया के निर्णय हैं कमजोर लोगों के, कमजोर लोगों का निर्णय। श्री राम जय राम, सिंह का निर्णय नहीं। समझे समझे? हाँ, निर्णय होता है, जो उसका तो उसका रहेगा, सीधी बात है। ये होना चाहिए। श्री राम जय राम। अब दुनिया क्या कह रही है? अपने सुख के लिए कि भाई भरत जी को युवराज बना दिया जाए। अरे युवराज राजा का छोरा बनता है, भाई तो बनता है। युवराज राजा का छोरा बनता है, भाई नहीं बनता। बाली मर गया तो युवराज कौन बना? बाली का बेटा। जब बेटा नहीं हो जिंदा तो भाई भाई बना दो। जब बेटा है, जरासंध मरा, किसको किस बनाई? राजा भगवान। जरासंध मर गया तो उसके बेटा सहदेव को गद्दी दे के आए ठाकुर जी। श्री राम जय राम। युवराज बेटा बनेगा, भाई कैसे बन जाएगा? लेकिन दुनिया के निर्णय ऐसे ही होते हैं। इसी दुनिया का निर्णय 420 होता है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। समझे समझे? और इसलिए साधु का दुनिया का मेल नहीं खाता है। बेचारे उल्टे सीधे उसके होते। साधु तो एकदम सीधा सपाट, ऐसा है तो ऐसा है, सोना है तो सोना है, इसमें क्या मिलावट है? सोना सोना रहेगा। अरे पीतल भी है, हट पीतल कैसे हो जाएगी? सोना पीतल पीतल होती है, पीली तो क्या हुआ? सोना हो जाएगी। सोना सोना रहेगा, पीतल पीतल रहेगी। श्री राम जय राम। ये होता है, बता रहा हूं। ये लोग चाह रहे, ये लोगों की चाहना है अपनी बुद्धि से बस हमको दुख नहीं भुगतना है। अरे गधे हो, यहाँ तपस्या करने आए हो कमाने के लिए, तो गधे से पढ़ने के लिए आए हो? यहाँ व्यक्ति कमाने के लिए आता है, सोने थोड़ी आता है। संसार में नेक कमाई करने के लिए फिर व्यक्ति उत्तम लोकों में जाता है, वहां अपना आनंद भोगता राम की इच्छा से। इंद्रिय सुख भोगना तो इससे क्या भोगोगे? शरीर से क्या भोगोगे? चाहे 4 रोटी खाओ तो पेट दुख जाता, पच नहीं रहा है, क्या भोग लोगे? अरे अरे कुंभकर्ण बनो, 500 रोटी खा तो कलेबा हो, इसे कहते भोगना नहीं। ये भी फैल हो गया। श्री राम अब नहीं खाता। श्री राम भोगना तो राक्षस बन जाओ, देवता बन जाओ, वहां है। जैसे रेट चलता है, रेट चलता है तो ऊपर आते बाल्टी खाली हो जाती है और नीचे जाते बाल्टी। ऐसे जब नर्तलोक में जीव आता है तो अपने कर्मों की बाल्टी भरता है और ऊपर ज्यादा खाली करता है।
कि नहीं ऐसा है, चल रहा है। हाँ, बहन का तो कल्याण हो, बहन तो करता नहीं है। जितने भाव से देवी देवता पूजा करता हो उतने भाव से भगवान थोड़ी करता है, करता है क्या? अरे भाई कुल देवी की पूजा, चलो सब लोग मेरे को चले, ये छोरा लोग मार ढंग से, माता जी है ऐसे कोई ठाकुर जी कहता ना, नहीं कहता श्री राम जय राम। बहन तो करता नहीं आदमी, श्री राम या तो पुण्य करता है, वहाँ पर पुण्य पाप करता है, कुछ नरक में कुछ स्वर्ग में, खाली करके फिर ही आ जाता। चीणे पुण्य विषंत मृत्यु लोग, और क्या। बहन कहते कुछ आगे बढ़े गाड़ी, श्री राम जय राम, समझे श्री राम जय राम। तो कह गुरु समाज भाई न सहित राम राज पुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय मांग सबको, सियावर रामचंद्र। सब ये मांग रहे कि सुख पाते पाते गधे की भांति मर जाना, बस कुछ करना नहीं पड़े। श्री राम जय। हमको ये जमता नहीं ऐसे लोग जो साले गधे जैसे पड़े रहते, कुछ करते नहीं। कर्महीन व्यक्ति खराब लगता है। क्या बोला तो गधा तेरे इलाज नहीं है बनावे हैं, जैसे सब सुंदर राम के इच्छा से राम राम राजा राम राम राम। Thank you.
होती रही। सुनिए वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। राम रामचंद्र भगवान की की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अनंत पद्मवंशी हनुमान जी महाराज जय हो। गोपावन शंकर भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय हो। जय जय सीताराम सीताराम जय जय राधे नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव।